आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 153। मैंने कहा मरतोली नाम और लेकर देख ले, अपने मन की यह और करके देख ले, अब मैं तेरे को नहीं रोकूंगा, नाम ले ले, ठीक है। क्योंकि संत रामपाल जी से नाम लेने के लिए कहने दूसरे तीसरे महीने सुभाष हमारा भतीजा आता था, कहता था ताई नाम ले लो नहीं तो मरोगे। मैं कहता था कि कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, हम बालाजी आदि सभी तांत्रिकों के पास सिर मार लिया तो आपका संत क्या ले रहा है। परंतु तंग आकर कहीं बात नहीं बनी तब नाम लेने भेज दी, क्योंकि मैं भी अपने परिवार के आश्रम में जाने के सख्त विरुद्ध था। 16 जनवरी 2003 में नाम लिया और गहरी नजर गीता में नामक पुस्तक साथ लेकर आई। 1 महीने में जैसे दीपक में तेल डाल दिया, इस प्रकार रोशनी हो गई। हर महीने 3 किलो वजन बढ़ने लगा। मेरी पत्नी के नाम लेने से ही मेरे बड़े लड़के को भी बगैर नाम लिए ही अच्छी नींद आने लगी। तभी उसने अपनी पत्नी को नाम दिलवाया। फिर मैंने गहरी नजर गीता में पुस्तक पढ़ी, तब मैं भी गहराई में गया तो पाया कि ऐसा ज्ञान कभी नहीं पढ़ा व सुना था, और मैंने भी अप्रैल 2003 में नाम लिया। आज मेरे घर में सभी बड़े से बच्चे तक ने नाम ले लिया है। जब वह बीमारी होती थी तब सारा घर कांप उठता था। लड़ाई झगड़ा, नौकरी में विवाद, डॉक्टर का आना जाना या मेडिकल में इमरजेंसी में लेकर पहुंचते थे। आज हमारा घर स्वर्ग के समान है और सतलोक जाने की इच्छा है। 1 महीना पहले स्वपन में परमेश्वर कबीर साहेब जी गुड़गांव सेक्टर 57 में प्लॉट बुक कर गए। जब द्रा निकला तो वही प्लॉट नंबर मिला जो स्वपन में कबीर परमेश्वर ने बताया था। सुबह समाचार पत्र पढ़ा तो वही प्लॉट नंबर अलॉट था। हमारे यहाँ ऐसी बीमारी थी कि कोई भी इतना दुखी नहीं होगा जो हम थे। अब संत रामपाल दास जी महाराज से उपदेश प्राप्त करने के पश्चात बहुत थोड़े दिनों में हम बहुत सुखी हैं। मेरे घर पर जिन्न यानी जिंद प्रकट हुआ। उसने कहा मैं आपके आश्रम में जाता हूँ, सब कुछ देखकर आता हूँ, परंतु मैं शीशों में नहीं जाता जहाँ संत जी बैठकर सत्संग करते हैं, क्योंकि मैंने सब बातों का पता है। अगर वहाँ जाऊंगा तो मेरी पिटाई बनेगी, इसलिए मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। और तुम कहीं तांत्रिकों के पास क्या, चाहे बालाजी गए, मैं अंदर जाया ही नहीं करता, बाहर रह जाता हूँ। मेरे को कोई बांधने वाला नहीं है। मेरे साथी डरपोक थे, वह भाग गए, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को पढ़कर छोड़ रखा है। मैंने तेरे घर व तेरी लड़की के घर की ईंट से ईंट बजानी है। मैं इस प्रकार पढ़कर छोड़ रखा हूँ कि एक के बाद एक सभी के विनाश का नंबर आएगा, चाहे कहीं भी भाग लो। कुछ दिन के बाद वही प्रेत घर में फिर प्रकट हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, कहाँ है तेरा गुरु रामपाल, कहाँ है तेरा मालिक कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर। जब भी वह प्रकट होता था मनुष्य की तरह बातचीत करता था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 154। तभी मेरी पत्नी हमारे घर पर बने पूजा स्थल पर चली गई और दंडवत प्रणाम किया। तभी जिंद यानी प्रेत की पिटाई आरंभ हो गई और कहने लगा, क्या पिटाई करते हो, इन दीवारों को अब गिरा दूंगा। उसकी अच्छी पिटाई हुई। वो कहने लगा, हाय ये तो दीवार नहीं लोहे का जाल है, सरिये हैं। ये मालिक रामपाल जी कहाँ से आ गए, ये तो बरवाला सत्संग करने गए हुए थे। उस दिन संत रामपाल जी महाराज बरवाला जिला हिसार में सत्संग करने गए हुए थे। मैं तो इसलिए आया था कि मालिक यहाँ पर है ही नहीं। जिंद ने कहा कि मैं आया था तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने, परंतु मेरी ईंट से ईंट बस गई। मेरे को नरक में डालेंगे, मैं चला जाऊंगा, मुझे छुड़वा दो। करौंथा आश्रम में संत रामपाल जी बैठे हैं। इनको आदमी मत समझना, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। इनको मत छोड़ देना, नहीं तो खता खा जाओगे। ऐसे ही खेड़ा कचनी वाला पंडित भी इलाज करता था। जब मैं खेड़ा कंचनी में गया तो उस पंडित ने बताया कि आपका परिवार एक के बाद एक करके खत्म हो जाएगा। मैंने नहीं मानी, परंतु शाहपुर में ही भाई की लड़कियों की शादी कर रखी है तथा वह पंडित भी शाहपुर का ही है। फिर पंडित जी ने हमारे चौधरी को बताया कि रोहतक वाले चौधरी रामकुमार के यहाँ बहुत खतरनाक बीमारी है और सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, उनको बुलाकर लाओ। तब हमारे चौधरी साहब ने बटेऊ को मेरे पास भेजा। हमारे बटेऊ जिले सिंह ने बताया और वह साथ लेकर गया।
बुलाना तो आसान था परंतु फिर इलाज बहुत मुश्किल हो गया। उसके काबू में नहीं आया। मंगल व शनिवार को रात के समय 5-5 चौकियां आती थी। उन्हें उतारता और साथ में तालाब में डाल देता। यह कार्यक्रम 4 साल तक चलता रहा परंतु बाद में हाथ खड़े कर दिए। मैं बोहता वाला जींद एक स्याने के पास पहुंचा। उसने कहा कि तेरी बीमारी मैं काट दूंगा। आपकी बीमारी का मुझे पता है। वह हमें कई बार बालाजी भी ले गया। न उस स्याने के काबू में आया और न उसके मंदिर में, क्योंकि मंगल व शनिवार को चौकियों के आने ने उसको इतना तंग कर दिया कि वह भी हाथ खड़े कर गया। क्योंकि चौकियां जब आती थी तो मेरे पास भी संदेश आ जाता था कि रात 9 से 2 बजे तक आग जलाकर, पानी का लोटा लेकर और लाठी लेकर जागते रहना है। यह कार्यक्रम सन 1996 से 2002 तक चलता रहा। बोतावाले के पास जब चौकी आई तो उसमें एक पर्ची मिली थी। बोतावाले स्याने को कहा था कि बीच से हट जा, तेरे को 50,000 रुपए दे देंगे, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं है। उसने डर के कारण मुझे इनकार कर दिया। मैं दिन में दिल्ली नौकरी करने जाता और रात को पहरा देता। कभी रात को डॉक्टर को बुलाकर लाता। मेरी बहुत ही दुर्दशा थी। मैं ऊपर के काम से तथा सारा परिवार बीमारी से बहुत तंग था। किसी को कहते तो मजाक करते थे, किसी ने भी साथ नहीं दिया। बहुत पैसे, लगभग 3 लाख खर्च हो गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 155। मेरी पत्नी चांद कौर को थायराइड हो गई थी। जनवरी 2003 में डॉक्टर ओपी गुप्ता ने थायराइड के लिए तिमारपुर दिल्ली अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए मार्क कर दिया, परंतु वहां न जाकर मैं मेडिकल में डॉक्टर चुग इसका स्पेशलिस्ट था, उनसे इलाज करवाया। उसने कहा सारी उम्र दवा खानी पड़ेगी, परंतु अब 2003 में नाम लेने के बाद दवाई बिल्कुल समाप्त हो गई। मैंने डॉक्टर चुग को भी चेक करवाया तो हैरान हो गए, ये कैसे हुआ। सारी बातें बताई। अब मेरे लड़के व मेरी पत्नी की सभी बीमारियां बंदी छोड़ने ठीक कर दी। बड़े लड़के का नाम सुरेंद्र कुमार तथा छोटे लड़के का नाम मनोज कुमार है। दोनों हरियाणा पुलिस में नौकरी करते हैं। जब वे दोनों ही उस जिंद भूत से ग्रस्त थे, वह घाल ने भी उन पर कई बार अटैक किया, लेकिन नाम उपदेश ले रखा था, इसलिए उनको परमात्मा कबीर साहिब ने बचा लिया। तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल महाराज हमारे लिए ही अवतरित हुए हैं, क्योंकि जिस परिवार में 2 लड़के नौकरी पर दोनों में ही जिंद हो तो उस घर में क्या होगा। जिस औरत के दोनों लड़कों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो और खुद में भी जिंद हो तो क्या जिंदगी है। जो लोग करौंथा आश्रम के बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करते वे लोग अंधेरे में हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए दिमाग दिया है। पढ़िए और सोचिए कि वास्तविकता क्या है। हमारा परिवार बर्बाद हो गया था। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी जब ठीक हो गई तभी मैंने अपने आप को सतगुरु रामपाल जी के चरणों में समर्पण कर दिया। मेरा कुछ नहीं है, ये तन मन धन सभी गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी लड़की ने व दामाद ने भी नाम ले लिया। आज मेरी बेटी का घर भी स्वर्ग हो गया है। मेरा दामाद शराब पीता था, उसने शराब भी त्याग दी। मेरी लड़की की प्रमोशन, प्लॉट, मकान आदि चंद दिनों में ही प्राप्त हो गए तथा सबकी मौज हो रही है। सन 2003 में बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे पाप कर्मों रूपी सूखे घास के ढेर को सतनाम रूपी अग्नि से जलाकर नष्ट कर दिया। न कोई गंडा, न कोई डोरी, न राख, न ताबिज आदि कुछ नहीं, बस केवल बंदी छोड़ के मंत्र यानी नाम उपदेश मात्र से सर्व रोग नष्ट हो गए। मंत्र तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी बंधनों से छुटकारा पाकर सतलोक ले जाने का है। ये सभी बीमारियां तो रुंगे में कबीरदेव की कृपा से ही समाप्त हो जाती हैं। यदि ऐसा न हो तो भक्ति से विश्वास उठ जाता है। अब हम बहुत सुखी हैं। अब चाहे कोई कुछ भी करे, हमारे घर पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम बंदी छोड़ कबीर साहेब के हंस हैं, उनके चरणों में हैं। मैं भी नहीं मानता था, इन बातों को पाखंड कहता था, परंतु जब एक के बाद एक को डॉक्टर के पास ले जाता था तथा बीमारी में पैसे भी लगे, तंग भी हुए, तब आंखें खुली वास्तव में ही जाल में फंसा रखा है। इसलिए अपने इस भ्रम को भुला देना कि भूत प्रेत कुछ नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 156। मैं कहता हूँ कि बकवास नहीं, ये बातें वास्तव में हैं।
क्योंकि मरोड़ में मैंने अपने घर को बर्बाद कर दिया होता। इसलिए मैं सभी पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने समस्त दुखों से छुटकारा पाने व सत्य भक्ति करने के लिए सतलोक आश्रम करौंथा में परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज से मुफ्त उपदेश प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। प्रार्थी हेडमास्टर रामकुमार MAB एड। मोबाइल नंबर 8684869051। उपरोक्त कुछ भक्तात्माओं की आत्मकथाएं आपने पढ़ी। ऐसे ऐसे भक्त हजारों लाखों हैं जो अपनी आत्मकथा पुस्तकों में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थान के अभाव के कारण हम कुछ एक भक्तों की आत्मकथा दे पाए। यदि सभी भक्तों की आत्मकथा हम लिखने बैठ जाए तो शायद सैकड़ों पुस्तकें छप जाएंगी। इसलिए समझदार व्यक्ति को इशारा यानी संकेत ही काफी होता है। भक्ति में भेद, भक्ति में बहुत भेद होता है। आप चाहे किसी देव देवी की भक्ति करें, उसका फल अवश्य मिलेगा जो कि नाशवान होगा, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाएगी और पाप कर्म भी समाप्त नहीं होंगे जिन्हें भोगने के लिए बार बार जन्म लेते रहना पड़ेगा। मुक्ति तो केवल पूर्ण संत की शरण में जाकर अर्थात उनसे नाम उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही हो पाएगी, अन्यथा नहीं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरेनु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवेगो इस पहरेनु। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 157। कबीर साहेब जी की काल से वार्ता। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्मदंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे, सुख व शांति की खोज में भटकने लगे और हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन यज्ञ ध्यान समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि वापस लख 84 भोगने लगे। बहुत परेशान रहने लगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? यह वृतांत कबीर साहेब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में जहाँ काल का निज घर है, वहाँ पर तप्तशिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। मेरे पहुँचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मैं पारब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमारे को इस काल की जेल से छुड़वा। मैंने बताया कि यह ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की हैं और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम यह वार्ता कर ही रहे थे कि वहाँ पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 158। उन्हें सतभक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है।
इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सतभक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूँ कि तू काल है, 1,00,000 जीवों का आहार करता है और 1,25,00,000 जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं, काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा? मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में ले जाना और सबको मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूँ, सबको खाता हूँ। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। कबीर साहेब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में भी मैं आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूँ और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापस अपने लोक में चले जाओगे तब मैं यानी काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह बात सुनकर कबीर साहेब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहेब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूँ तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा और कहा कि सुनो धर्मराया, हम संखो हंसा पद परसाया, जिन लीन्हा हमरा प्रवाना, सो हंसा हम किए अमाना। पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भूलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठो, नाम तुम्हारे पंथ चलै हो। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भ्रमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो लहे, सो हमरे मुख आन समय है। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी ओर हो बात बखाने। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 159। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्झाई। देवल देव पाषाण पूजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम अरुनेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। सतगुरु वचन, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई। जेतिक फंद तुम रचे विचारी, सत्य शब्द तय सबे बिंडारी। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुकावे। चौका कर प्रवाना पाई, पुरुष नाम तिही देव चिन्हाई। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखी ताखा सिर नावे। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहेब द्वारा बताया हुआ सतभक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। कबीर साहेब कहते हैं कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डारी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 160। विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। संत रामपाल जी के विषय में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी फ्रेंच यानी फ्रांस देश के नास्त्रेदमस नामक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ने सन यानी ईसवी संबत 1555 में 1000 श्लोकों में भविष्य की सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियां लिखी हैं। 100 श्लोकों के 10 शतक बनाए हैं, जिनमें से अब तक सर्व सिद्ध हो चुकी हैं।
हिंदुस्तान में सत्य हो चुकी भविष्यवाणियों में से नंबर 1, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व कुशल होगी। यह संकेत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर है तथा उनकी मृत्यु निकटतम रक्षक द्वारा होना लिखा था, जो सत्य हुई। नंबर 2, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा और वह बहुत कम समय तक राज्य करेगा तथा आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होगा, जो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के विषय में। नंबर 3, संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी नास्त्रेदमस द्वारा जो विस्तार पूर्वक लिखी है। नंबर 1, अपनी भविष्यवाणी के शतक 5 के अंत में तथा शतक 6 के प्रारंभ में नास्त्रेदमस जी ने लिखा है कि आज अर्थात ईसवी संबत यानी सन 1555 से ठीक 450 वर्ष पश्चात अर्थात सन 2006 में एक हिंदू संत यानी शायरन प्रकट होगा, अर्थात सर्व जगत में उसकी चर्चा होगी। उस समय उस हिंदू धार्मिक संत यानी शायरन की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। परमेश्वर ने नास्त्रेदमस को संत रामपाल जी महाराज के अधेड़ उम्र वाले शरीर का साक्षात्कार करवाकर चलचित्र की भांति सारी घटनाओं को दिखाया और समझाया। श्री नास्त्रेदमस जी ने 16वीं सदी को प्रथम शतक कहा है, इस प्रकार 5वां शतक 20वीं सदी हुआ। नास्त्रेदमस जी ने कहा है कि वह धार्मिक हिंदू नेता अर्थात संत यानी शायरन 5वें शतक के अंत के वर्ष में अर्थात सन यानी ईसवी संबत 1999 में घर घर सत्संग करना त्याग कर अर्थात चौखटों को लांघ कर बाहर आएगा तथा अपने अनुयायियों को शास्त्र विधि अनुसार भक्ति मार्ग बताएगा। उस महान संत के बताए मार्ग से अनुयायियों को अद्वितीय आध्यात्मिक और भौतिक लाभ होगा। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान को समझकर परमात्मा चाहने वाले श्रद्धालु ऐसे अचंभित होंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत द्वारा सन 1999 में चलाई आध्यात्मिक क्रांति ईसवी संबत 2006 तक चलेगी। तब तक बहुसंख्या में परमात्मा चाहने वाले भक्त तत्व ज्ञान समझकर अनुयायी बनकर सुखी हो चुके होंगे। उसके पश्चात उस स्थान की चौखट से भी बाहर लांघेगा। उसके पश्चात 2006 से स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 161। नोट: प्रिय पाठक जन, कृपया पढ़ें निम्न भविष्यवाणी जो फ्रांस देश के वासी श्री नास्त्रेदमस ने की थी, जिसके विषय में मद्रास के एक ज्योतिशास्त्री के एस कृष्णमूर्ति ने कहा है कि श्री नास्त्रेदमस जी द्वारा सन 1555 में लिखी भविष्यवाणियों का यथार्थ अनुवाद सन 1998 में महाराष्ट्र में एक ज्योतिष शास्त्री करेगा। वह ज्योतिष शास्त्री नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का सांकेतिक भाषा का स्पष्टीकरण कर उसमें लिखित भविष्य घटनाओं का अर्थ देकर अपना भविष्य ग्रंथ प्रकाशित करेगा। उसी ज्योतिष शास्त्री द्वारा यथार्थ अनुवादित की गई पुस्तक से अनुवादकर्ता के शब्दों में पढ़े। नंबर 1, पृष्ठ 32-33 पर ठहरो स्वर्ण युग यानी रामराज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का औदार्य यानी उदार अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मदेश पाकिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत यानी तिबेत, अफगानिस्तान, मलाया आदि देशों में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। सत्ताधारी चांडाल चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी। वह नेता यानी शायरन दुनिया को अधाप मालूम होना है, बस देखते रहो। नंबर 2, पृष्ठ 40 पर फिर लिखा है ठहरो रामराज्य यानी स्वर्ण युग आ रहा है। जून ईसवी संबत 1999 से ईसवी संबत 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उद्यन होने वाला तारणहार शायरन दुनिया में सुख समृद्धि व शांति प्रदान करेगा। नास्त्रेदमस जी ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला शायरन अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं है, वह हिंदू ही होगा और मैं नास्त्रेदमस उसका अभी छाती ठोक कर गर्व करता हूँ, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य शायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उसके सामने नम्र बनना पड़ेगा। वह हिंदुस्तानी महान तत्वदृष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में,
अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, परंतु आध्यात्मिकता व पवित्रता के आधार पर उस शायरन यानी तत्वदर्शी संत का माता पिता से भी अलग श्रद्धा स्थान होगा। नास्त्रेदमस स्वयं जू वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था। फिर भी नास्त्रेदमस ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला शायरन केवल हिंदू ही होगा। नंबर 3, पृष्ठ 41 पर सभी को समान कायदा, नियम, अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लाएगा। मैं यानी नास्त्रेदमस एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूँ, वह शायरन यानी धार्मिक नेता नया ज्ञान आविष्कार करेगा। वह सत्य मार्गदर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर यानी हिंद महासागर है, उसी नाम वाले यानी हिंदुस्तान देश में जन्म लेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 162। वह ना क्रिश्चियन, ना मुसलमान, ना जू होगा, वह निसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से महतर बुद्धिमान होगा और अजिंक्य होगा। नास्त्रेदमस भविष्यवाणी के शतक 6 श्लोक 70 में महत्वपूर्ण संकेत संदेश बता रहा है। उससे सभी प्रेम करेंगे, उसका बोल बाला रहेगा, उसका भय भी रहेगा, कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गुंजेगी, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। अब तक अज्ञान निंद्रा में गाढ़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से जगाएगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा। उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा। सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा, जिस कारण सर्व साधकों को अपने आदि अनादि स्थान यानी सत्यलोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाकर वहां स्थायी स्थान प्राप्त करवाएगा यानी वारिस बनाएगा। इस क्रूर भूमि यानी काल लोक से मुक्त करवाएगा, यह शब्द बोल उठेगा। नंबर 4, पृष्ठ 42-43। यह हिंसक क्रूर चंद्र यानी महाकाल कौन है, कहाँ है, यह बात शायरन यानी तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह शायरन ही मुक्त करवाएगा। शायरन यानी तत्वदर्शी संत के कारकिर्द में इस भूतल की पवित्र भूमि पर यानी हिंदुस्तान में स्वर्णयुग का अवतरण होगा। फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोल बाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख की अपना शब्द खुद ही बोल उठता है और शायरन की ही जुबान बोल रही है कि शायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक विजयी ज्ञाता इसके साथ और विशेषण न चिपकाए मुझे मंजूर नहीं होगा। यह पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेख वाणी शतक 6 श्लोक 71 है। हिंदू शायरन अपने ज्ञान से दैदीप्यमान उत्तुंग ऊंचा स्वरूप का विधान यानी तत्व ज्ञान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा। शायरन विल बी चीफ ऑफ द वर्ल्ड, लव्ड, फियर्ड एंड अनचैलेंज्ड, और मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा, इसमें संदेह नहीं। अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता यानी ग्रेट शायरन अपने तर्कशुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। मैं यानी नास्त्रेदमस अचंभित हूँ। मैं ना उसके देश यानी जहाँ से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूँ, मैं उसे सामने देख भी रहा हूँ। उसकी महिमा का शब्दबद्ध में कोई मिसाल नहीं कर सकता। बस उसे ग्रेट शायरन यानी महान धार्मिक नेता कहता हूँ। अपने धर्म बंधुओं की सद्कालीन समस्या से दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ, स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ, अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार 5वें शतक यानी 20वीं सदी के अंतिम वर्ष में के अंत में ईस्वी संबत 1999 अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता जैसे तेजस्वी सिंह मानव यानी ग्रेट शायरन उदिवग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे यानी नास्त्रेदमस के मन का भेद ले रहा है और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, उदास भी हो रहा हूँ, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान न होने से मेरा शायरन यानी तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 163।
मेरी यानी नास्त्रेदमस की चित भेदक भविष्यवाणी की और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा न करें। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभात शतक 6 में आज ईस्वी संवत 1555 से 450 वर्ष बाद अर्थात 2006 में यानी 1555 प्लस 450 बराबर 2005 के पश्चात अर्थात 2006 में शुरुआत होगी। इस कृतार्थ शुरुआत का मैं यानी नास्त्रेदमस दृष्टा हो रहा हूँ। नंबर 5 पृष्ठ 44, 45, 46 नास्त्रेदमस शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है। 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप यानी हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह शायरन यानी धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता यानी तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50। नोट: नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी फ्रांस देश की भाषा में लिखी गई थी। बाद में एक पाल ब्रंटन नामक अंग्रेज ने इस नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सेंचुरी ग्रंथ को फ्रांस में कुछ वर्ष रहकर समझा, फिर इंग्लिश भाषा में लिखा। उसने गुरुवर शब्द को बृहस्पति गुरुवार अर्थात थर्सडे जानकर लिख दिया कि वह अपनी पूजा का आधार बृहस्पतिवार को बनाएगा। वास्तव में गुरुवर शब्द है जिसका अर्थ है सर्व गुरुओं में जो एक तत्वज्ञाता श्रेष्ठ है तथा गुरु को मुख्य मानकर साधना करना होता है। वेद भाषा में बृहस्पति का भावार्थ सर्वोच्च स्वामी अर्थात परमेश्वर, दूसरा अर्थ बृहस्पति का जगत गुरु भी होता है। जगत गुरु तथा परमेश्वर भी बृहस्पति का बोध है। वह अधेड़ उम्र में तत्व ज्ञान का ज्ञाता तथा ज्ञेय होकर त्रिखंड में कीर्तिमान होगा। मुझ यानी नास्त्रेदमस को उसका नया उपाय साधना मंत्र ऐसा जालिम मालूम हो रहा है जैसे सर्प को वश करने वाला गार्डू मंत्र से महाविशैले सर्प को वश कर लेता है। वह नया उपाय नया कायदा बनाने वाला तत्ववेता दुनिया के सामने उजागर होगा। उसी को मैं यानी नास्त्रेदमस अचंभित होकर ग्रेट शायरन बता रहा हूँ। उसके ज्ञान के दिव्य तेज के प्रभाव से उस द्वीपकल्प यानी भारतवर्ष में आक्रामक तूफान खलबली मचेगी अर्थात अज्ञानी संतों द्वारा विद्रोह किया जाएगा। उसको शांत करने का उपाय भी उसी को मालूम होगा। जैसे जालिम सरपनी को वश किया जाता है, वह सिंह के समान शक्तिशाली व तेजपुंज व्यक्तित्व का होगा। यह मैं नास्त्रेदमस स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि वह कुंडलिनी शक्ति धारण किए हुए है। आगे स्पष्ट शब्द यह है कि जिस समय वह शायरन जिस महासागर में द्वीपकल्प है उसी देश के नाम पर महासागर का भी नाम है यानी हिंद महासागर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 164। विशेषता यह होगी कि उस देश की भुजंग सर्पिनी शक्ति यानी कुंडलनी शक्ति का पूर्ण परिचित प्रू मास्टर होगा। वह शायरन यानी महान धार्मिक नेता, उदारमत वाला, कृपालु, दयालु, दैदीप्यमान, सनातन साम्राज्य अधिकारी, आदि पुरुष यानी सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी। उसकी महिमा उपाय गुरु श्रद्धा गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निंद्रा में सोए अपने धर्म बंधुओं यानी हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़कर गूढ़ गहरे ज्ञान यानी तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का अधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उस यानी महान तत्वदर्शी संत के ज्ञान की कोई भी बराबरी नहीं कर सकेगा अर्थात उसका कोई भी सानी नहीं होगा। उसके गूढ़ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान के सामने सूर्य का तेज भी कम पड़ेगा। इसलिए मैं यानी नास्त्रेदमस वैश्विक सिंह महामानव इतना महान होगा कि मैं उसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा। मैं यानी नास्त्रेदमस उस ग्रेट शायरन को देख रहा हूँ। उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि उस विश्व नेता को 50 वर्ष की आयु में तत्व ज्ञान शास्त्रों में प्रमाणित होगा।
अर्थात वह 50 वर्ष की आयु में सन 2001 में सर्व धर्मों के शास्त्रों को पढ़कर उनका ज्ञाता यानी तत्वज्ञानी होगा तथा उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान का ज्ञेय यानी जानने योग्य परमेश्वर का ज्ञान अन्य को प्रदान करने वाला होगा तथा उसका आध्यात्मिक जन्म अमावस्या को होगा। उस समय उसकी आयु तरुण अर्थात 16, 20, 25 वर्ष की नहीं होगी, वह प्रौढ़ होगा तथा जब वह प्रसिद्ध होगा तब उसकी आयु 50 से 60 साल के मध्य होगी। नंबर 6, पृष्ठ 46-47। नास्त्रेदमस कहता है कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्वज्ञाता यानी ग्रेट शायरन के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। मैं यानी नास्त्रेदमस छाती ठोक कर शब्दा शब्द कह रहा हूँ, मेरा शायरन का कर्तृत्व और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान यानी तत्वज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। बस 2006 साल आने दो, इस विधान का एक एक शब्द खरा खरा समर्थन शायरन ही देगा। नंबर 7, पृष्ठ 52। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर शायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी यानी नास्त्रेदमस की इच्छा से नहीं बल्कि शायरन की आज्ञा से, नीति की इच्छा से सारा बदलाव होगा ही होगा। उसमें से नया बदलाव मतलब हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। कई सदियों से ना देखा ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही तत्वदृष्टा तथा जग का तारणहार जगत जेता होगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 165। एशिया खंडों में रामायण, महाभारत आदि का ज्ञान जो हिंदुओं में प्रचलित है उससे भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। वह सत्पुरुष का अनुयायी होगा, वह एक अद्वितीय संत होगा। नंबर 8, पृष्ठ 74। बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे यानी नास्त्रेदमस को आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ है। नास्त्रेदमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को न पहचानकर उस पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। मुझे यानी नास्त्रेदमस को दुख है कि वह महान धार्मिक नेता यानी शायरन उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा, परंतु हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी यानी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे, प्रलयकारी यानी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप से विमुख है, हिंदू हिंदू का शत्रु, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना है, धुंधुकारी यानी माया की दौड़ में बेसब्रे समाज, जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जगज्जेता धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी, अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा, न अभिमान होगा। यह मेरी भविष्यवाणी की गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चकाचौंध करेगा, ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उसका सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित होगा। मैं यानी नास्त्रेदमस कहता हूँ कि बुद्धिवादी व्यक्ति उसकी उपेक्षा न करें, उसे छोटा ज्ञानदीप न समझें। उस तत्ववेता महामानव यानी शायरन को सिंहासनस्थ करके यानी आसन पर बैठाकर उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। वह आदि पुरुष यानी सत्पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार होगा। संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। नंबर 1, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है। 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में यानी सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। नंबर 2, भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का ह्रास, माया संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पात देखने को मिलेंगे, परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। नंबर 3, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता
जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का सहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 166। नंबर 4। अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति एक मानव, एक भाषा और झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। नंबर 5। हॉलैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेरार्ड क्राइसे के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा व हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिटा देगा। नंबर 6। अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। नंबर 7। हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार सन 2000 ईस्वी से पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा। इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता में बदल देंगे। नंबर 8। फ्रांस के डॉक्टर जुलरवन के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। नंबर 9। फ्रांस के नास्त्रेदमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे, जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्वविख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी पूर्वी देश से जन्म लेकर भ्रातृवृत्ति व सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। नास्त्रेदमस शतक 1 श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है, 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 167। वह शायरन यानी धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता यानी तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50, सेंचुरी 1 कन्ना 50। नंबर 10। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा व सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा, जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। नंबर 11। नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आवेगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा।
धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान यानी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार ही आज विश्व में घटनाएं घट रही हैं। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। वैदिक दर्शन के अनुसार 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है, तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम अनादि काल से भारत ही करता आया है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण अनादि काल से होता आ रहा है। लेकिन कैसी विडंबना है कि ऋषि मुनियों, महापुरुषों व अवतारों के जीवन काल में उस समय के शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर्ध्यान होने पर दुगने उत्साह से उनकी पूजा शुरू कर पूजने लग गए। यह भी एक विडंबना कि हम जीवंत और समय रहते उनकी नहीं मानते, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते रहे हैं। कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके बाधक बनते हैं। यह उक्ति हर युग में चरितार्थ होती आई है और आज भी हो रही है। जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन कर अपनी तपस्या व सत्य पर अडिग रहता है, उनकी बात असत्य नहीं हो सकती। सत्य पर अडिग रहते हुए ईसा मसीह ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा को झेला। सुकरात ने जहर का प्याला पिया। श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। ईसा मसीह ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, सूर्य का अटल सिद्धांत है उदय अस्त वो भी निरस्त हो सकता है, लेकिन मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 168। सज्जनों, यदि आज के करोड़ों मानव उस परम तत्व के ज्ञाता संत को ढूंढकर स्वीकार कर उनके बताए पथानुसार अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे तो पूरे विश्व में सद्भावना, आपसी भाईचारा, दया तथा सद्भक्ति का वातावरण हो जाएगा। वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है, इसलिए उस संत के विचारों को अवश्य स्वीकार करेगा तथा धन्य होगा। वह संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। कृपया पढ़े संत रामपाल जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी जो सर्व भविष्यवाणियों पर खरी उतर रही है। संत रामपाल जी महाराज का संक्षिप्त परिचय। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस यानी दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। उपरोक्त विवरण श्री नास्त्रे दमस जी की उस भविष्यवाणी से पूर्ण मेल खाता है जो पृष्ठ संख्या 44-45 पर लिखी है। जिस समय उस तत्वदृष्टा शायरन का आध्यात्मिक जन्म होगा उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16, 20, 25 वर्ष नहीं होगी। वह तरुण नहीं होगा बल्कि वह प्रौढ़ होगा और वह 50 और 60 वर्ष के बीच की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा। वह सन 2006 होगा। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण जूनियर इंजीनियर की पोस्ट से त्यागपत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5/2000 को पत्र क्रमांक 3492-3500 तिथि 16/5/2000 के तहत स्वीकृत है। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। बहुसंख्या में अनुयायी हो गए। साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करौंथा जिला रोहतक यानी
हरियाणा में सतलोक आश्रम करौंथा की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 169। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुसंख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद दिनों में संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जिन ज्ञानहीन संतों व ऋषियों के अनुयायी संत रामपाल जी के पास आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे, फिर उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सर्व ज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हो। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के सर्व अपराध यानी पाप नाश यानी क्षमा कर देता है। आपकी पुस्तक जो हमने खरीदी है उसमें लिखा है कि परमात्मा अपने भक्त के पाप क्षमा यानी नाश नहीं करता। आपकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 7 में लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य प्राणी वास करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की तरह सर्व पदार्थ हैं। बाग बगीचे नदी झरने आदि, क्या यह संभव है? पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा सशरीर है। अग्ने तनुह असि विष्णवे त्वा सोमस्य तनुर असि। इस मंत्र में 2 बार गवाही दी है कि परमेश्वर सशरीर है। उस अमर पुरुष परमात्मा का सर्व के पालन करने के लिए शरीर है, अर्थात परमात्मा जब अपने भक्तों को तत्व ज्ञान समझाने के लिए कुछ समय अतिथि रूप में इस संसार में आता है तो अपने वास्तविक तेजोमय शरीर पर हल्के तेजपुंज का शरीर ओढ़कर आता है। इसलिए उपरोक्त मंत्र में 2 बार प्रमाण दिया है। इस तरह के तर्क से निरुत्तर होकर अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों महंतों व आचार्यों ने सतलोक आश्रम करौंथा के आसपास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12/7/2006 को संत रामपाल को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के लिए आप तथा अपने अनुयायियों से सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिस कारण से कुछ उपद्रवकारी चोटिल हो गए। सरकार ने सतलोक आश्रम को अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया। इस प्रकार 2006 में संत रामपाल जी महाराज विख्यात हुए। भले ही अनजानों ने झूठे आरोप लगाकर संत को प्रसिद्ध किया, परंतु संत निर्दोष है। प्रिय पाठकों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को पढ़कर सोचेंगे कि संत रामपाल जी को इतना बदनाम कर दिया है, कैसे संभव होगा कि विश्व को ज्ञान प्रचार करेगा। उनसे प्रार्थना है कि परमात्मा पल में परिस्थिति बदल सकता है। कबीर साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। परमेश्वर कबीर जी अपने बच्चों के उद्धार के लिए शीघ्र ही समाज को तत्व ज्ञान द्वारा वास्तविकता से परिचित करवाएंगे। फिर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मानेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 170। संत रामपाल जी महाराज सन 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार कर अन्य धर्म गुरुओं से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध, अर्थात आप भक्त समाज को शास्त्र रहित पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो इसका जवाब दो। आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। संत रामपाल जी महाराज को ईस्वी संवत यानी सन 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को अचानक प्रेरणा हुई कि सर्व धर्मों के सद्ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर इस आधार पर सर्वप्रथम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन किया तथा पुस्तक गहरी नजर गीता में की रचना की तथा उसी आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में मार्च 2002 में सत्संग प्रारंभ किया। इसलिए नास्त्रेदमस जी ने कहा है कि विश्व धार्मिक हिंदू संत यानी शायरन 50 वर्ष की आयु में अर्थात 2001 ज्ञाता होकर प्रचार करेगा। संत रामपाल जी महाराज का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में सन यानी ईस्वी संवत 1951 में 8 सितंबर को गांव धनाना जिला सोनीपत प्रांत हरियाणा
भारत में एक किसान परिवार में हुआ। इस प्रकार सन 2001 में संत रामपाल जी महाराज की आयु 50 वर्ष बनती है, सो नास्त्रेदमस के अनुसार खरी है। इसलिए वह विश्व धार्मिक नेता संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनकी अध्यक्षता में भारतवर्ष पूरे विश्व पर राज्य करेगा। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान भक्ति मार्ग चलेगा, एक ही कानून होगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, विश्व में पूर्ण शांति होगी। जो विरोध करेंगे अंत में वे भी पश्चाताप करेंगे तथा तत्व ज्ञान को स्वीकार करने पर विवश होंगे और सर्व मानव समाज मानव धर्म का पालन करेगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। जिस तत्व ज्ञान के विषय में नास्त्रेदमस जी ने अपनी भविष्यवाणी में उल्लेख किया है कि उस विश्व विजेता संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान के सामने पूर्व के सर्व संत निष्प्रभ यानी असफल हो जाएंगे तथा सर्व को नम्र होकर झुकना पड़ेगा। उसी के विषय में परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने अपनी अमृत वाणी में पवित्र कबीर सागर ग्रंथ में, जो संत धर्मदास जी द्वारा लगभग 550 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया गया है, कहा है कि एक समय आएगा जब पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान चलेगा, पूरा विश्व शांति पूर्वक भक्ति करेगा, आपस में विशेष प्रेम होगा, सतयुग जैसा समय यानी स्वर्ण युग होगा। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ द्वारा बताए ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने समझा है। इसी ज्ञान के विषय में कबीर साहेब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। भावार्थ है कि यह तत्व ज्ञान इतना प्रबल है कि इसके समक्ष अन्य संतों व ऋषियों का ज्ञान टिक नहीं पाएगा। जैसे तोप यंत्र का गोला जहाँ भी गिरता है वहाँ पर सर्व किलों तक को ढहाकर साफ मैदान बना देता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 171। यही प्रमाण संत गरीबदास जी छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने दिया है कि सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ का भेजा हुआ दिल्ली मंडल में आएगा। गरीब सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरणी सूम जगाएसी, परमात्मा की भक्ति बिना कंजूस हो गए व्यक्तियों को जगाएगा। गांव धनाना जिला सोनीपत पहले दिल्ली शासित क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान जानने वाला संत अर्थात तत्वदृष्टा संत दिल्ली मंडल में आएगा। फिर कहा है कि साहेब कबीर तख्त खवासा दिल्ली मंडल लीजय वासा। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ के तख्त यानी दरबार का ख्वास यानी नौकर अर्थात परमेश्वर का नुमाइंदा यानी प्रतिनिधि दिल्ली मंडल में वास करेगा अर्थात वहां उत्पन्न होगा। प्रथम अपने हिंदू बंधुओं को तत्व ज्ञान से परिचित करवाएगा। बुद्धिमान हिंदू ऐसे जागेंगे जैसे कोई हड़बड़ा कर जागता है, अर्थात उस संत के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर अविलंब उसकी शरण ग्रहण करेंगे। फिर पूरा विश्व उस तत्वदर्शी हिंदू संत के ज्ञान को स्वीकार करेगा। यह भविष्यवाणी श्री नास्त्रेदमस जी ने भी की है। नास्त्रेदमस जी ने यह भी लिखा है कि मुझे दुख इस बात का है कि उससे परिचित न होने के कारण मेरा शायरन यानी तत्वदृष्टा संत उपेक्षा का पात्र बना है। हे बुद्धिमान मानव, उसकी उपेक्षा ना करो, वह तो सिंहासनस्थ करके यानी आसन पर बैठाकर आराध्य देव यानी इष्ट देव रूप में मान करने योग्य है। वह हिंदू धार्मिक संत शायरन आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का अनुयायी जगत का तारणहार है। नास्त्रेदमस जी भविष्य वक्ता ने पुस्तक पृष्ठ 41-42 पर 3 शब्द का उल्लेख किया है। कहा है कि वह विश्व विजेता तत्वदृष्टा संत क्रूर चंद्र अर्थात काल की दुखदायी भूमि से छुड़ाकर अपने आदि अनादि पूर्वजों के साथ वारिस बनाएगा तथा मुक्ति दिलाएगा। यहाँ पर उपदेश मंत्र की ओर संकेत है कि वह शायरन केवल 3 शब्द यानी ओम तत् सत ही मंत्र जाप देगा। इन 3 शब्दों के साथ मुक्ति का कोई अन्य शब्द न चिपकाएगा। यही प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में, सामवेद श्लोक संख्या 822 तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत 3 मंत्र यानी ओम तत् सत जिनमें तत् तथा सत सांकेतिक हैं देकर पूर्ण परमात्मा यानी आदि पुरुष की भक्ति करवाकर जीव को काल जाल से मुक्त करवाता है। फिर वह साधक की भक्ति कमाई के बल से वहां चला जाता है जहां आदि सृष्टि के अच्छे प्राणी रहते हैं।
जहां से यह जीव अपने पूर्वजों को छोड़कर क्रूर चंद्र यानी काल प्रभु के साथ आकर इस दुखदाई लोक में फंसकर कष्ट पर कष्ट उठा रहा है। नास्त्रेदमस जी ने यह भी स्पष्ट किया है